श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे लाल किताब के द्वारा 24-25 समस्याओं का बहुत आसान उपाय है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष के सिद्धांत और हस्तरेखा के सिद्धांतों को सरल रूप से समझाता है लाल किताब। लाल किताब में सुझाए उपाय बहुत ही सरल और सुरक्षित होते हैं। ये किसी भी तरह किसी को हानि नहीं पहुंचाती है और पूरी तरह से ग्रहों के कष्टदायक प्रभाव को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें आपका कहीं नुकसान नहीं होने वाला है। यंत्र मंत्र और तंत्र, ये उपाय बहुत ही अलग है। लाल किताब कुछ सरल उपायों की मदद से जटिल समस्याओं का हल बता सकता है। उपाय के तौर पर महंगे यज्ञ और हवन आदि महंगी रस्में की आवश्यकता नहीं है और सबसे अच्छी बात यह कि आप खुद कर सकते हैं। लाल किताब में कष्ट निवारण के लिए कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। जो व्यक्ति को अगर फंसा हुआ है तो फंसे हुए व्यक्ति के लिए वरदान स्वरूप होता है। तो चलिए हम आपको प्रॉब्लम्स भी बताते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं। सबसे पहले आप तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लाल किताब के सभी उपाय दिन में ही करने चाहिए, अर्थात सूरज उगने के बाद व सूरज डूबने से पहले। सच्चाई एवं शुद्ध भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आस्था होनी चाहिए। किसी भी उपाय के बीच मांस, मदिरा, झूठे वचन, पर स्त्री गमन की विशेष मनाही है। सभी उपाय पूरे श्रद्धा के साथ कीजिए, लाभ अवश्य मिलेगा। और एक दिन में एक ही उपाय कीजिए। यदि एक से ज़्यादा उपाय करने हो तो पहले छोटा वाला उपाय कर लीजिए। आप एक के दौरान दूसरे उपाय का कोई सामान घर में नहीं रखें। जो भी उपाय शुरू करें उसे पूरा अवश्य करें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फंसा हुआ धन वापस लेने के लिए। यदि आपकी रकम कहीं फंसी गई है और पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं तो आप रोज सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें। उस जल में 11 बीज लाल मिर्च के डाल दीजिए तथा सूर्य भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। उसके बाद माइग्रेन या आधा सीसी का दर्द का उपाय हम आपको बता रहे हैं। सुबह सूरज उगने के समय एक गुड़ का ढेला लेकर किसी चौराहे पर जाकर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं और गुड़ को अपने दांतों से 2 हिस्सों में काट दीजिए। गुड़ के दोनों हिस्सों को वहीं चौराहे पर फेंक दीजिए और वापस आ जाइए। ये उपाय किसी भी मंगलवार से शुरू करें तथा 5 मंगलवार लगातार करें। लेकिन ध्यान रहे कि उपाय करते समय आप किसी से बात नहीं करें और ना ही कोई आपको पुकारे, ना ही आपसे कोई बात करे। आपको फायदा अवश्य होगा। फिर यदि आप ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन से परेशान हैं तो क्या करना चाहिए? इतवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। यह उपाय 5 इतवार तक लगातार करें, लाभ अवश्य होगा। उसके बाद यदि आप अपना दुकान, मकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वो नहीं बिक रही है तो आपको क्या करना चाहिए? बाजार से 86 साबुत बादाम छिलके सहित लेकर आइए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाइए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों से 1 बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लगातार घर में कहीं रख दीजिए। ऐसा आपको 43 डेज तक करना है, लगातार। रोज 2 बादाम ले जाकर 1 वापस लाना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपने घर में इकट्ठा किया है उन्हें जल में प्रवाहित कर दीजिए और वो जल, याद रखिएगा, बहता हुआ जल होना चाहिए। आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। यदि 43 दिन से पहले ही आपका सौदा हो जाए तो भी आप उपाय को अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा। पूरा उपाय करके 43 बादाम जल प्रवाह कीजिए, अन्यथा काम में रुकावट आ सकती है। यदि आपको धन की परेशानी है, नौकरी से दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है या आप अच्छी कैरियर की तलाश में हैं तो फिर आप ये उपाय कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। किसी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए। लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उस ताले को आप खुद खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी नहीं खोलें। उसी तरह डिब्बे में बंद का बंद ताला दुकान से खरीद लें। इस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दीजिए। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर
ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थान पर रख दीजिए। जब भी कोई इस ताले को खोलेगा, आपकी किस्मत का ताला खुलेगा ही खुलेगा। अभी पत्नियां पति से बड़े परेशान रहती है, तो पति को वश में करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, यह प्रयोग जो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रख दीजिए। फिर दुर्गा माता जी का फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र जो होता है उसका पाठ 43 दिन तक करें। पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाएं और फिर तिलक लगाकर पति के सामने जाएं। यदि पति वहाँ पर ना हो तो उनकी फ़ोटो के सामने जाएं। पान का पत्ता रोज़ नया लें, जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। रोज़ प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपको शीघ्र ही समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए और प्रमोशन हो नहीं रहा है और आपको लगता है कि आप प्रमोशन के लिए कैपेबल हैं, तो गुरुवार को किसी भी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े, इन चीज़ों का दान कीजिए और हर सुबह नंगे पैर घास पर चलिए। यदि आपको सही नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है तो आप कुएं में दूध डालें। हाँ, पर उस कुएं में पानी होना चाहिए। काला कंबल किसी गरीब को दान दें। 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली धारण करें, जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरे हुए हों। अभी कभी कभी होता है कि बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, लाभ नहीं हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में बदना, जो मीठी बूंदी होती है ना, मीठी बूंदी चढ़ाकर उसी प्रसाद को मंदिर के बाहर गरीबों में बांट दें। आपके घर पे अगर नौकर नहीं टिक रहा और आप बड़े परेशान हैं नौकर को लेकर, तो हर मंगलवार को बदना, जो मीठी बूंदी होती है, का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दें। ऐसा आप 4 मंगलवार कीजिए, फ़ायदा 100% होगा। अगर आपका प्रेम विवाह सफल नहीं हो रहा है या फिर कुछ अड़चने आ रही हैं, यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति के फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी और नारायण भगवान का नारायणाय नमः, इस मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक की माला पर करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। आपकी विवाह की सफलता की प्रार्थना करें, 100% सक्सेस है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो सोते समय अपना सिरहाना पूरब की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, आपकी सेहत ठीक रहेगी। उसके बाद अगर बच्चे का स्वास्थ्य आपको हमेशा उत्तम चाहिए, उसकी लंबी उम्र चाहिए, तो एक काला रेशमी डोरा लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूर पर 7 गांठें लगाएं और उस डोरे को बच्चे के गले में या कमर में बांध दें। या फिर प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर से कच्चा दूध 11 बार वार दीजिए और किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दीजिए। बच्चा आपका दीर्घायु होगा, लंबी उम्र होगी। अगर आपको अपनी मानसिक परेशानी दूर करनी है तो रोज़ हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार को शनि को तेल चढ़ाएं। अपनी पहनी हुई एक जोड़ी चप्पल किसी गरीब को एक बार दान करें। अगर आप धन कमा रहे हो, धन का ठहराव नहीं हो रहा है, तो जो भी धन आप मेहनत से कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, अर्थात घर में धन का ठहराव ना हो, तो ध्यान रखें कि कोई आपके घर में कोई नल लीक नहीं करता हो, अर्थात पानी टप टप टपकता ना हो, और आग पर रखा दूध या चाय उबलनी नहीं चाहिए, वरना आमदनी से ज़्यादा खर्च होने की संभावना रहती है। अगर आपको कोर्ट में विजय चाहिए, मुकदमे में विजय चाहिए, तो यदि आपका किसी के साथ मुकदमा चल रहा है और आप उसमें विजय पाना चाहते हैं, तो थोड़े से चावल लेकर कोर्ट कचहरी में जाएं और उन चावलों को कचहरी में कहीं बाहर फेंक दें। जिस कमरे में आपका मुकदमा चल रहा है उसके बाहर फेंकें तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु याद रहे कि आपको चावल ले जाते या कोर्ट में फेंकते समय कोई देखे नहीं, वरना लाभ नहीं होगा। ये उपाय आपको बिना किसी को पता लगे ही करना होगा। आपको कारोबार में अगर नुकसान हो रहा है या कार्य क्षेत्र में झगड़ा हो रहा है, तो फिर
क्या करना चाहिए हम आपको बता देते हैं। तो आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर जल में प्रवाहित कर दीजिए, आपको अवश्य फायदा होगा। अभी हम आपको बताते हैं आर्थिक समस्या के छुटकारा के लिए। यदि आप हमेशा आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए 21 गुरुवार 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद बांटें। फिर घर और कार्यस्थल में अगर आपको धन की वर्षा चाहिए तो इसके लिए आप अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें या एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी और 1 काली मछली रखें। इसको उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो इसको निकाल कर नई मछली जाकर उसमें नई मछली लाकर डाल दीजिए। फिर अगर आप बहुत परेशान हैं, उससे मुक्ति चाहिए, तो देखिए आजकल हर आदमी किसी न किसी कारण से परेशान है। कारण कोई भी हो, आप एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दीजिए। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाइए। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर किसी कुंवारी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, तो यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लें, भगवान की मूर्ति या फोटो के आगे रखें और कहें ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नामः, ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नामः। इस मंत्र का 5 माला जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएगी। प्रत्येक सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल चढ़ाएं और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का माला जाप करें। विवाह की संभावना सिर्फ बनती नजर आएगी। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं, शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन अपनी फैक्ट्री या दुकान के दरवाजे के दोनों तरफ बाहर की ओर थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दीजिए। ध्यान रहे ऐसा करते हुए आपको कोई देखे नहीं। पूजा घर में अभिमंत्रित श्री यंत्र रखें। शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने भिगा दीजिए। दूसरे दिन शनिवार को उन्हें सरसों के तेल में बना लें। उसके 3 हिस्से लेकर उसमें से एक हिस्सा घोड़े या भैंस को खिला दें, दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगी को दें और तीसरा हिस्सा अपने सिर से घड़ी की सुई से उल्टी तरफ 3 बार वार कीजिए और किसी चौराहे पर रख दीजिए। यह प्रयोग 40 दिन तक लगातार करना है। कारोबार में लाभ होगा ही होगा। अगर आपको लगातार बुखार आ रहा है, यदि किसी को लगातार बुखार आ रहा है और कोई भी दवा का असर नहीं हो रही, तो आँख की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कसकर बांध लीजिए। फिर उस कपड़े को रोगी के कान से बांध दे, बुखार उतर जाएगा। दूसरा उपाय है कि इतवार या गुरुवार को चीनी, दूध, चावल और पेठा मतलब कद्दू पेठा, सब्जी बनाने वाला, अपनी इच्छा अनुसार लें और उसको रोगी के सिर पर से वार कर दें और किसी भी धार्मिक स्थान पर जहाँ पर लंगर बनता हो दान कर दीजिए। यदि किसी को टाइफाइड हो गया हो तो उसे प्रतिदिन 1 नारियल पानी पिलाएं और कुछ ही दिनों में आराम हो जाएगा। उसके बाद आपको नौकरी जाने का खतरा हो या ट्रांसफर रुकवाने के लिए क्या करना चाहिए? 5 ग्राम डल्ली वाला सुरमा लीजिए, उसे किसी वीरान जगह पर गाड़ दें। ख्याल रहे कि जिस औजार से आपने ज़मीन खोदी है उस औजार को वापस नहीं लाएं, उसे वहीं फेंक दीजिए। दूसरी बात ध्यान रखने वाली यह है कि सुरमा डल्ली वाली हो और एक ही डल्ली लगभग 5 ग्राम की हो। एक से ज़्यादा डल्लियाँ नहीं होनी चाहिए। तो धन्यवाद, मैंने आपको 24 उपाय बताए हैं 24 प्रॉब्लम्स के। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।